कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो मैं ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग में, वो है मतलब 11 बजे होंगे। और नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ भी सब कुछ जो होता है रेगुलरली वो हो गया है। और आज क्योंकि मंडे था मैंने बाल भी वॉश किए हैं। और अब आज मैं बनाने जा रही हूँ साग। इसके बीच में और भी हम कुछ गपशप करते रहेंगे। तो देखिए ये जो है ना, अभी तो आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो टोकरी है ना ये वाली, ये देखिए ये बड़ी वाली, इसको मैंने अच्छे से मांझ लिया है। तो पता है इसका ना एक ये फायदा है ये ना, ये वाली टोकरी का मैंने हाँ सच पूछो तो इसी पर्पज से ली थी है कि साग अगर ज़्यादा हो ना तो आपको रखने में, जब आप साग की सफाई करते हो ना तो उस टाइम ये ना, ये इतनी बड़ी टोकरी बहुत काम आती है। इसमें कम से कम 2 किलो साग आराम से साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इतना सारा साग रखा है क्योंकि कल था संडे मार्केट, हमारे संडे मार्केट लगती है। और बहुत सारा साग क्या हर सारी चीज़ें मिलती हैं, पर मैंने सोचा कि एक ब्लॉग तो होना चाहिए। कि बहुत दिनों से ना बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं लाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी सबकी जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। और ब्लॉग का ये होता है कि ना मेरा कोई रूटीन नहीं होता है। अब ये देखिए, एक जो बेटी है वो सो रही है, ठीक है, एक है वो पढ़ रही है, उसका क्लास है। छोटी वाली का तो ऐसा है कि मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना फ्रेंड्स। अगर आप भी मेरी जैसे अगर मदर है और परेशान है तो ज़रूर बताइएगा कि सुबह जो है ना ये उठती नहीं है। मतलब मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना, उठाते ये देखो अभी भी सो ही रही। मतलब कितना भी गुस्सा कर लो आप, वो मानेगी नहीं, बस यही है। तो अब हम करते हैं साग की सफाई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ साग में कैसे लेके आई हूँ। एक तो मैं लेके आई हूँ, वैसे ना ऊपर छत पर भी मैं आराम से बैठ के साग साफ कर सकती हूँ, पर मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है, उठा के लेके जाना ना सारा सामान। क्योंकि अब देखो वो बेटी जो है बड़ी वाली वो पढ़ रही है, ये सो रही है। तो किसको कहूँ, मेरे कम से कम 5-6 चक्कर लगेंगे ऊपर से नीचे तक, आओ जाओ, फिर मैं थक जाऊंगी। देखिए मैं लेके आई मेथी और वैसे मन तो मेरा ऊपर भी जाने को कर रहा है, मेरा सर भी सूख जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा करती छत पे जाती हूँ यार, 2-4 चक्कर लगा ही लेती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको छत पर। हाँ तो फ्रेंड्स मैं छत पर भी आ गई। उनका थोड़ा अब नीचे ना बहुत ठंड लग रही थी, तो उनका क्यों ना आगे कर लेती कैमरा, बाल भी सूख जाएंगे। और ये देखो साग देख रहे हैं ना, ये मतलब एक एक करके इसको ऊपर लेके आना ना सबसे ज़्यादा मेहनत है। और यही वजह होती है कि ना मैं सोची नीचे कर लेती हूँ, पर नहीं यार आज ठंड लग रही थी बहुत, क्योंकि ठंड हो ही गई है। तो बस अब हम लोग साग साफ़ करते हैं। हम लोग क्या, सिर्फ मैं ही करूँगी यार, और कौन करेंगे साग साफ। शोर, बहुत शोर। छत पे बैठ के ना मैं ब्लॉग ना शायद इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि इतना शोर आता है ना। हाँ पर यार आजकल ना सबसे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या है, जब सर्दियाँ आती है ना, जो मेरा जो फेवरेट है साग, तो खैर सबका होता ही होता है, इसके साथ ही ना धनिया, वाह ये मेरी जान है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना मतलब गर्मी में मैं इसे इतना मिस करती हूँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिलता नहीं है। मिलता भी है, पहले बात तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। और वो फिर किसी काम का भी नहीं रहता। जब भाई चटनी बनानी होती है, चटनी में तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा बोली। अब मैं फटाफट में इसको साग को साफ़ करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलूँगी। और आप बताइएगा कि आप साग कैसे बनाते हैं, फिर मैं भी आपको अपनी जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल सा, वो मैं आपको रेसिपी आज बताऊँगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पालक हमारी हो गई है साफ़। और बथुआ है ना, बथुए को ना
इसको भी ना सेपरेटली ना अलग से साफ़ करना चाहिए और अलग से धोना चाहिए, मतलब मिक्स। वैसे तो मैं मिक्स साग बना रही हूँ, साग तो मिक्स ही बनता है, लेकिन इसको स्पेशल आप अलग से साफ़ कीजिए और अलग से धोइए, क्योंकि इसमें ना और सारे साग से ना मिट्टी ज़्यादा होती है। तो मैं इसको अब साफ़ करूँगी, इसको सेपरेटली ही अलग से धो के अलग से काटूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है गाइस, क्योंकि ये बालू में ही पैदा होता है ना। अब साफ़ करते हैं। देखिए बालू जो है ना, ये इसको अगर इसकी डंडी थोड़ी सी ना सॉफ्ट होती है ना, तो इसको आप जैसे ये सॉफ्ट है, इसको ऐसे ऐसे डाल लीजिए। तो मैं ऐसे ही चेक करके ना, क्योंकि अभी एकदम सॉफ्ट है एकदम, कहीं से भी ना जैसे पत्ता जो ख़राब है वो निकाल दीजिए, मगर इसको सेपरेटली कीजिए, क्योंकि बालू में ही पैदा होता है ना, मतलब इसका जो जहाँ पर ये लगता है ना वो ज़्यादातर बालू में ही होता है ये। तो बस इसको ऐसे कीजिए, इसकी डंडी बहुत सॉफ्ट है। फटाफट इसको आप डालते जाइए, बस ऐसे करके आपका बथुआ जो है सेपरेटली साफ़ हो जाएगा। और अलग से इसको छन्नी में धो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ऐसे करके ना, ये देखो, कभी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं हुआ, वो आ गई ना चीज़ी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए मैंने सेपरेटली ये साफ़ कर लिया है सारा बथुआ। और अब बारी आती है, जी हाँ, अब आएगी हमारी ये सरसों की। तो अभी सरसों भी है, साथ में मैं ये लहसुन भी ले आई हूँ। ये लहसुन भी यही छीलूँगी धूप में बैठ के। और ये रही मेरी हरी हरी विटामिन ए से भरपूर सरसों। तो मैं सरसों को साफ़ करती हूँ। इसको तो मैं इसके साथ ही साफ़ कर लूँगी, मतलब इसमें भी देखो यही है फड्डा, इसकी जो डंडी है ना वो बहुत नरम होनी चाहिए, तो मतलब आप इसको डाल सकते हैं। जैसे देखिए ये, वाओ सो सॉफ्ट, तो इसको डाल दीजिए ऐसे बस फटाफट से, मतलब एकदम सॉफ्ट है ये। इसको ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी सफाई नहीं मांगती सरसों ना। तो देखिए बस इसको ज़रा किनारे किनारे से तोड़ दीजिए। वैसे तो आप सबको सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी अपना अपना स्टाइल है ना बताने में क्या है। ये देखिए बस इसको यहाँ से किया, ये देखिए सारे एकदम साफ़ हैं। फटाफट से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर आएगी बारी मेथी की, और वो मुझे मिला नहीं, जिसको बोलते हैं ना जिसमें बड़ी खुशबू आती है, सोया, मुझे मिला ही नहीं था। और जी फ्रेंड्स, जुकाम हो रखा तगड़ा सा, पर मैं क्या करूँ, इसी के रहते काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो फटाफट से मेरा सरसों भी साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है मेथी की, फटाफट से मेथी भी साफ़ कर लेते हैं। इसको करना क्या होगा ना, देखिए मैं इसको तो थोड़ा सा खोल लेते हैं या कट कर लेते हैं, क्यों मेहनत करनी है। यस, ये देखिए फ्रेश हेल्थीस्ट मेथी। अब इसको भी ना मैं देखिए मैं ज़्यादा ले आई हूँ, क्योंकि मैं इसकी आधी कभी और 2-3 दिन बाद इसकी सब्ज़ी भी बना लूँगी, जिसको आलू हम लोग भुजिया बोलते हैं, मेथी आलू की। तो मैं इसको थोड़ा ही डालूँगी इसमें, क्योंकि मेथी साग में मेथी थोड़ी ही पड़ती है, तो थोड़ा सा ही डालूँगी इसमें, थोड़ी सी साफ़ करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं, अपना चेहरा भी दिखा लेती हूँ, साथ में मेरे देखिए बाल भी सूख गए हैं, और मेरे पौधों पर भी नज़र डाली ज़रा सा, देखिए मेथी साफ हो गया। ये देखो फ्रेंड्स, मैं साग साफ करी थी ना, तो देखो बच्चे मेरे नाश्ता यहीं ले आए। देखिए ये है फ्रेंच टोस्ट एंड चटनी, सॉस सॉरी, हाँ। और ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। अब नाश्ता करते हैं इधर ही छत के ऊपर ही, और फिर हम लोग भी बनाएंगे साग। और ये रहा मेरा और ये रहा मेरा दीपांशु और ये कांशु, मेरे बच्चे दोनों। आज इन्होंने ही नाश्ता बनाया सारा, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कर लेते हैं यस फ्रेंच टोस्ट। यम्मी। मैंने बनाया। यस, चाय मैंने नहीं है, वो ये छोटी आकांक्षा ने बनाया है टोस्ट, और जो चाय है वो दीपांशु।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ना मतलब साग साफ़ करने के बाद ना कुछ काम लेडीज़ को नज़र आ ही जाते हैं। तो मैं ना ये पॉट लेकर आई थी बंजारा मार्केट से, जो गुड़गांव में है। तो फिर बंजारा मार्केट हॉल भी मैं आपको जल्दी ही दिखाने वाली हूँ। कमेंट कीजिएगा कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं। उसमें मैं सिर्फ पॉट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जिसमें डोंगे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार में नहीं बता पाऊँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर ये जो है ना एलोवेरा जो है वो इसको असेंबल कर रही थी, क्योंकि मैं इसको रूम में रखूँगी। और एलोवेरा तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं, ये कहीं पर भी रुक जाता है। तो बस यही है, मतलब यही काम कर रही थी आज मैं। और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे ना अपने, मतलब प्लांट से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। हाँ तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और साग वाग जैसे मैंने बताया था ना आपको, वो मैंने सारा साफ़ भी कर लिया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो बाथू है ना, जिसको लोग बथुआ भी बोलते हैं, उसको मैंने अलग से धो के रखा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि ये बालू में ही पैदा होता है ना, इसलिए। और बाकी देखो, मैंने यहाँ आपको दिखा देती हूँ अपना ये देखिए, ये मेरा साग है, वो मैंने सारा धो के रख दिया है। और ये साग तकरीबन 1 किलो इसमें सरसों है, और आधा किलो पालक, और पाव भर इसमें वो होगा क्या कहते हैं, मेथी। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्सली इसके और ये भी आधा किलो पालक, ये बथुआ था ये, तो 2 किलो के आसपास ही हो गया, समझ लीजिए। हाँ, तो ये 2 किलो मेरा साग है। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, इसके अंदर क्या करूँगी, देखिए कुछ चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं। देखिए सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, आपका तरीका भी कुछ अलग होगा, या सब चीज़ें तो देखिए सेम ही होती हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, पर किसी किसी का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं इस साग में कभी भी प्याज नहीं डालती हूँ, अनियन नहीं डालती हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन प्याज नहीं होता है इसमें। तो देखिए अभी जब मैं उबलेगा ना साग, तो मैंने देखिए इसमें ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें हरी ये लहसुन है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, अदरक है, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, और कुछ ये दो और ये 1 इंच मैंने बचा के रखा हुआ है, बाद में इसको तड़के में लगाऊंगी मैं। और उसके बाद में मैंने ये इतने टमाटर लिए हैं, बहुत टमाटर का, बहुत महंगे टमाटर हैं, पर फिर भी ज़रूरी है, इसमें हो सकता है एक आध मैं बचा भी दूँ, पर ये तड़के के लिए मैं अभी इसको नहीं डालूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम इसमें बॉईल करने के लिए जो साग जो मैंने धो के रखा है इसको करते हैं। तो अब शुरू कर देते हैं हम। मैं क्या करूँगी अब फटाफट से जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई है ना, जैसे कि देखिए ये है अदरक है, इसको डाल दूँगी, ठीक है। लहसुन हम लोग बहुत खाते हैं, खाना भी चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और हरी मिर्ची को हाथ नहीं लगाऊंगी, आज मैं पूरा दिन चीज़ मस्ती रखती हाथों में। तो ये हरी मिर्ची है, इसको मैं ऐसे करके इसमें देखो डाल दूँगी ऐसे। अभी थोड़ी देर की बात है, देखिए नीचे नीचे होता जाएगा, देखिए सारे। हाँ, तो जब तक ये होता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ना अपना मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक मैंने अपना वीडियो डाला था डिप्रेशन के बारे में, तो वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि भाई आपने अपना डिप्रेशन कैसे ठीक किया, या दवाइयाँ जो हैं वो आप रोज़ लेती थी या नहीं लेती थी। तो मैं हर बार एक स्पेशल मैंने इसमें वीडियो भी बनाया है, ऐसा नहीं बनाया है, पर हर बार एक ही बात होती है कि मैं बताती हूँ कि आपको दवाइयाँ खुद से छोड़नी पड़ेंगी, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, खुद से खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होंगे। ऐसे तो डॉक्टर दवाई देंगे आपको, तो वो महीनों या सालों साल चलती रहेंगी, पर आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको कई बार इंस्टाग्राम पर फिर जब वो मुझे फॉलो करते हैं, वहाँ मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप सब लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा सा सोशल होइए, लोगों से मिलिए जुलिए,
जितना आप लोग मिलेंगे जुलेंगे, अपने गम को भूलेंगे, जो भी आपकी तकलीफ़ है, आपका ध्यान बटेगा, तो वही सब है। तो बस अब हम देखते हैं कितना साग जो है नीचे हुआ है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, देखो हो गया ना, देखो थोड़ा सा नीचे है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी का जो बाथू है ना वो भी डाल देते हैं। ये देखिए, मैं वो भी डाल देती हूँ इसमें। इसको मैंने बिल्कुल अलग से धोया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो गैस आप लोग भी इसको ना अलग से धोइए, क्योंकि इसमें इतना मिट्टी होती है ना, फिर वो सारे साग में ही हो जाती है। तो जहाँ साग आपको 3-4 बार धोना है ना, उसकी वजह से आपको कम से कम 7 बार धोना पड़ेगा। ये देखिए, हो गया ना सब कुछ नीचे एकदम। धीरे धीरे जैसे जैसे पकेगा ये और नीचे होता जाएगा। तो अब क्या करना है ना, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए उबलते टाइम ना इसको आपको कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बस इसमें नमक डालना है अपने टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसमें पालक में क्या होता है ना, पालक में अपना ही एक टेस्ट होता है नमकीन सा। अगर आप कभी कच्चा पालक ऐसे चबाएंगे ना, तो आपको खुद भी महसूस होगा ना कि इसमें ना कुछ हल्का हल्का नमकीन है। तो पालक जब ज़्यादा हो ना, तो थोड़ा सा नमक कम डालिए, इसके बाद चाहे आप मिला सकते हैं। तो ये मैंने इसमें सॉल्ट जो है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ हल्का सा ये सॉल्ट जो है ये मैंने इसमें मिला दिया है। और साथ ही साथ ना आज मेरे को बड़ा मन हो रहा है कि मैं इसमें टमाटर डाल ही दूँ। तो इसमें सेंटर में मैंने इसमें कैसे टमाटर डाल दिया, ये इस तरीके से। जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो इसका जो इसको पील कर दूंगी, जो इसकी जो स्किन है ना वो निकल जाएगी। और इसमें देखिए मैंने पानी डाला है, सिर्फ ये आधा, जो छोटी सी गिलासी होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब ये पानी जो है ना, पालक जो है खुद भी, जितनी भी इसमें है चीज़ें ये खुद भी छोड़ेंगी। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए सारा अंदर हो गया है, अब इसमें लगा देना है हमने ढक्कन और इसको कर देना है इसका फ्लेम मीडियम, ज़्यादा तेज भी नहीं। और फिर उसके बाद में जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं आगे का जो प्रोसेस है ना वो फिर मैं आपको बताऊँ। स्टार्ट। ये टमाटो देखो, इसकी स्किन जो है फेंक देते निकाल के। अब ये रह गया। अब मैंने को क्या करना है ना, अब इसको करना है, देखो मिक्स। देखो डाला था ना सिर्फ और सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला था गाइस मैंने आपके सामने। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। ये जितनी भी हमने तैयारियां की थी ना, पोजीशन में ना लोग कुछ लोग तो इसको इसमें आटे का आलन लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में ना उसको उरहन बोला जाता है। यानी कि कुछ लोग आटे का लगाते हैं, कुछ लोग मक्की का आटे का लगाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मक्की का आटे का लगाऊंगी। इससे क्या होगा ना, ये जो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ना, ये जो अलग अलग दिख रहा है, ये पानी और ये साग, अभी आप देखना ये जादू की तरह होएगा। देखिए मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ और वो स्लरी, जिसको बोलते हैं ना स्लरी, हाँ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वो स्लरी बनाते हैं। पहले ये हो गई है रेडी। अब आप देखिएगा, देखिए ये जो है ना, अभी आप देख रहे हैं ये अलग अलग है ना, ये बेचारा साग और ये
अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे इसके अंदर इसको मिक्स करना है। मिक्स करना है, ठीक है। और अपनी करछी जो है चलाते रहना है। गैस ऑन रखनी है, गैस को आपको नहीं बंद करना है, मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे। हाँ किसी भी फ्लेम पे। और ये देखिए फटाफट से, ये देखिए आप देखते जा रहे हैं ना, देखिए पानी जो है ना, देखिए इसका कहीं ना कहीं से गायब हो गया है। और ये रहा इसका ये देखिए, ये देखिए हो गया ना जादू। पानी और साग जो बिल्कुल अलग अलग थे, अब वो एकदम मिक्स हो गए। यही उरहन बोला जाता है, इसी को ही आलन बोला जाता है। अलग अलग भाषा में इसको नाम दिए जाते हैं। मेरे यहाँ तो इसको उरहन ही बोलते हैं क्योंकि मैं यूपी से हूँ। और इसको क्या करना होता है, देखिए अभी जो आटा जो है वो कच्चा है, मतलब मक्की का आटा वो कच्चा है, और वो उसको भी पकाना है साग के साथ साथ। तो हल्का सा पानी लेके ना, उसी कटोरी को ऐसे ऐसे आप इसमें मिला के इसी में आप डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और पानी ले लेता, जितना अभी मैंने डाला है ना, बस उतना ही पानी मैंने इसमें और लेके इसको मिक्स कर देना है। क्योंकि जो हमने अभी जो मक्की का आटा जो डाला है ना फ्रेंड्स, उसको भी पकाना है, क्योंकि ऐसे में डालेंगे तो वो जल जाएगा। उसके बाद में फिर मैं आपको उसकी तड़के की तैयारी मतलब दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसमें तड़का लगाया। बस अब इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर मैं भी 5 मिनट कम से कम इसको पकने देते हैं। दोस्तों देसी घी मैंने डाल लिया है, और इसमें कोई ना कंजूसी मत कीजिए, ऊपर से भी इसमें डाल के खाएंगे, मगर अभी इतना इनफ है, क्योंकि जो मैंने चीज़ें ली हैं उसके तड़के के लिए तो चाहिए ना इतना। तो अभी जो है ना, देखिए घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सारी तैयारियाँ। वैसे मैं आपको एक बार दिखा चुकी हूँ, मगर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये हैं टमाटोज, प्यारे प्यारे, बहुत महंगे गाइस अभी, लेकिन हम ज़रूर खाएंगे, ठीक है। ये हो गया गार्लिक, ये है हमारी अदरक, और ये हरी मिर्ची। ये सारा इसका ये बस, इसके अलावा और कुछ मैं साग में नहीं डालती हूँ। अगर आप डालते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हींग भी नहीं डालती हूँ उसमें। अब देखिए ये हमारा ये हो गया है घी। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक। फ्लेम से करते थे हम हाई, क्योंकि पहले बहुत कम थी। और साथ में देखिए टमाटो, देखिए क्या टमाटर अच्छे से नाच जा रहे हैं ना एकदम। और इसको खाया जाएगा मक्के की रोटी के साथ। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, ये तो भैया हमारी इंडियन रेसिपी है, और जो ये मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो आया पंजाब से, बट इसका जो टेस्ट है ना वो सबसे बस देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ उसको कुकर के अंदर ही। देखिए अभी थोड़ा सा हमारा साग, और यहाँ से मैं ये उठाती हूँ ये अपना तड़का, क्योंकि ये कढ़ाई जो है ना थोड़ी सी बहुत भारी है। ये देखिए ये इसमें डाल देते हैं हम। अब फटाफट से उठा के अब मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है। अभी ये मिठाई, और मैंने फटाफट से ये जितना मैंने तड़का बनाया था ना वो इसके अंदर, और जो बाकी था उसको भी मैंने ले लिया है। तो ये हमारा बन गया जी सरसों का साग। यम्मी यम्मी डिलीशियस। बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए ये इसकी प्लेटिंग करेंगे हम लोग। उसको थोड़ी देर, बस थोड़ी सी देर ऐसे ही हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि तकरीबन हमारा साग बन चुका है। ये देखिए
ये देख रहे हैं आप, ये इसका रेडिश जो कलर है ये, हाँ बड़ी में पानी वाला। बस अभी मैं इसको आपको मक्की की रोटी के साथ सर्व करती हूँ। नहीं हूँ गाइस, पर थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम बना लेते हैं। इसको ऐसे किया और ये डन। ये होगी डन। जिसको नहीं आती हो ना गोल करनी, वो ऐसे कर सकता है। ये हो गई है, इसको पलट देते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर मेरे बच्चे क्या करते हैं ना, इसका ना एक तरह से पराठा बनवाते हैं। तो मैं वही करूँगी, इसका पराठा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आज का मेरी रेसिपी, सरसों का साग और ये मक्की की रोटी। तो आप बताइएगा कि आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रेसिपी और लेकर आऊँ तो मैं इसके लिए एक अलग से चैनल बना लूँगी, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पसंद की खाने ही बनाया करूँगी। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे, कल तो फिर मैं हम कतरा मार्केट में मिलेंगे। ये रही मेरी रेसिपी सरसों का साग, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं और मेरे जो तरीका आपको कैसा लगा। इसलिए आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, खाइए।